आज खाली बनाएंगे, समझा दिए थे पिछले दिन, ठीक ना। सबसे पहले में क्या कौन चीज करेंगे, एक्स के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुना कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, -10 होगा। तो माइनस को अभी फिलहाल में छोड़ रहे हैं, तो 2 से लगाएंगे तो 5। जोड़ घटा के कितना आना चाहिए, माइनस में 3x आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो -5x प्लस 2 कर लेंगे, नहीं करेंगे। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस में कितना 2x। साथ साथ बोलते भी जाना है तो लोगों को, ठीक ना। -10 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन लेंगे, तो कौन चीज कॉमन है इनमें, x माइनस 5, इनमें प्लस 2, तो x माइनस 5 बराबर 0। प्लस के लेफ्ट में और प्लस के राइट में कौन चीज कॉमन है, तो x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कौन चीज, x प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना 5, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस में 2। फिर यही इसका शून्यक है। शून्यक कौन कौन चीज निकल गया, 5 और माइनस 2। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 6 बराबर 0। यही वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया था, यानी पिछले दिन मैथ का एग्जाम हुआ था ना फर्स्ट सिटिंग में, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। इनमें भी क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद वाला को कौन चीज करना है, गुना कर लेना है। तो 6 दूनी 12, माइनस में 12 होगा, माइनस को फिलहाल में अभी छोड़ रहे हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 6 और 2 से लगाएंगे तो 3। जोड़ घटा के कितना लाना है, x लाना है। तो प्लस में 4x और माइनस में 3x, तो 2 दूनी 4 और 3, तो प्लस में 4 और माइनस में 3। तो 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस 6 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन लेंगे, कौन चीज कॉमन है, 2x। तो यहाँ पर बचेगा कौन चीज, x प्लस, यहाँ पर -3 कॉमन है, तो -3, तो x प्लस 2 बराबर। तो एक माइनस के लेफ्ट में और माइनस के राइट में कौन चीज कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कौन चीज यहाँ पर, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना -2। एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, तो x बराबर -3/2 निकल गया शून्य। फिर अब अगला नंबर को देखते हैं। गरम होता है तब तो जल का वाष्प बनता है। 3 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। इसमें भी क्या करना है, सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला को गुना करना है, यानी एक्स स्क्वायर के यहाँ पर प्लस होगा, प्लस लिखो। इनमें भी सबसे पहले कौन चीज करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुना कर लेना है। तो रूट 2 और 5 रूट 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का फैक्टर करके कितना लाना है, 7 लाना है। 2 से लगाएंगे 5 होगा, 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, 5 दूना 10 होता भी है। तो यहाँ पर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट बराबर 0। ये दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा कौन सी, x कॉमन है,
तो रूट 2x प्लस 5 प्लस ये दोनों में रूट 2 कॉमन है। कौन सी कॉमन है? रूट 2 कॉमन है। तो रूट 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रूट 2 बचेगा, यानी रूट 2 x बचेगा। रूट 2 गुना रूट 2 2 होता है। अब 5 रूट 2 में से रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो कौन सी बचेगा? 5 बचेगा। तो प्लस में 5 बराबर 0। प्लस के लेफ्ट में भी और प्लस के राइट में भी रूट 2x प्लस 5 कॉमन है। तो कॉमन लेने के बाद बचेगा कौन चीज? x प्लस रूट 2 बराबर 0। तो एक बार जो है रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यानी रूट 2 x बराबर कौन सी हो गया? -5। तो x बराबर -5 बटे रूट 2। एक बार x प्लस रूट 2 बराबर 0। x बराबर माइनस में रूट 2 बराबर 0 बराबर इतना ही। इसका मूल और शून्यक एक ही है। तो द्विघात समीकरण जो यहाँ पर दिया हुआ है 3 नंबर के क्वेश्चन में, इसका मूल जो निकाले हैं तो द्विघात समीकरण है तो मूल भी 2 गो होगा। एगो मूल कितना हो गया? 5 -5 बटे रूट 2 और दूसरा मूल माइनस रूट 2। 1 नंबर के क्वेश्चन में मूल निकाले हैं द्विघात समीकरण के। तो मूल पहला मूल कितना निकल गया और दूसरा मूल कितना निकल गया? -2। यहाँ पर -2 और यानी 3 बटे 2 निकल गया। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, उतारिए इसको, बगल हो जाते हैं तब तक। धीरे धीरे वो भी ठंडा गर्म होते होते उड़ते जाता है। वाष्पन की क्रिया के बाद क्या होता है? ठंडा गर्म वाला कप को उठा कर लेके चले जाता है। ठंडा वाला हमें ठंडा उतार लिए होंगे आप लोग? चलिए मिटा देंगे। ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए अब अगला नंबर 4 नंबर का बनाते हैं। क्या हो जाएगा? पसीना एकाएक आ जाता है। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसको सबसे पहले कौन चीज करना है? तो सबसे पहले देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक ना। सबके नीचे में 1 रख करके एलसीएम ले लेंगे। तो कितना होगा एलसीएम? 8। 8 बार में कटेगा, 1 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16x² माइनस 8 बार में लगेगा 8x प्लस 1 बराबर 0। क्रॉस गुना करते हैं इसको, नीचे में नहीं पूछा तो क्रॉस गुना करते हैं। इसको करेंगे पहले, कितना होगा? 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर x² के गुणांक और अचर पद को गुना करेंगे। कितना होगा? फैक्टर करके लाना है हमको, 8 लाना है। तो कितना लाना है? माइनस में 8 लाना है। तो -4 नहीं हो जाएगा? -4 और -4 और दोनों को गुना भी करेंगे तो 16 हो जाएगा। गुना करेंगे तो -16 होगा। तो 16 यानी प्लस 16 होगा, गुना करेंगे तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 4x कॉमन है। 4x माइनस 1 इसमें -1 कॉमन है। तो 4x माइनस बराबर 0। माइनस के लेफ्ट में भी और राइट में भी कौन चीज कॉमन है? 4x माइनस 1 कॉमन है। तो बच भी जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 बराबर एक बार 0 करेंगे तो 4x बराबर कितना होगा? 1। तो x बराबर 1/4। एक बार फिर से 4x माइनस 1 बराबर 0।
तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। ये कौन चीज निकल गया? शून्यक या मूल। चलो उतारिए तो इसको आप लोग। उतार रहे हो? जल्दी जल्दी में उतारिए, इनको भी बनाना है। ये हमारे शरीर से निकले पसीने को मतलब क्या होता है? होता है अतः यह हमारे शरीर से निकले पसीना को, अतः यह हमारे शरीर से निकले पसीना को, अतः यह उतार ले सब। आसानी से चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है ही। 5 नंबर के क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को कौन चीज करना है? गुना करना है। कितना हो जाएगा? 100। 100 का फैक्टर करके कितना लाना है? माइनस में 20 लाना है। तो -10 गुना -10 100 हो जाएगा, और -10 और -10 कितना हो जाएगा? -20। तो 100 एक्स स्क्वायर -10x -10x और प्लस में 1 बराबर 0। 10x कॉमन यहाँ पे है तो 10x -1 यहाँ पर कॉमन है तो 10x -1 बराबर 0। तो 10x -1 इंटू 10x -1 बराबर 0। 10x -1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10 यानी 1/10। फिर 10x -1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर इसका शून्यक निकल गया। ठीक ना? उतारिए। में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे शून्यक निकालने में? हो जाती है ना? अब अगले दिन पूछेंगे सभी को, और एक एक क्वेश्चन सभी को देंगे और कहेंगे कि इनका शून्यक निकाल करके आप लोग बताइए। उतार लिए होंगे आप लोग? मिटा दे इसको? ठीक है, मिटा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2 गो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। 2 ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर है 2 ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग जिनका योग 27 हो और गुणनफल गुणनफल 182 हो। में मान लेंगे, माना कि पहला संख्या बराबर x। 2 को संख्या है तो पहला को कौन सी मानेंगे?
x, माना कि पहला संख्या बराबर x, तो दूसरा संख्या कौन सी हो जाएगा? दूसरा संख्या दोनों का योग दिया हुआ है 27, एगो है x तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस। तब देखो प्रश्न से दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 182, यानी 27 माइनस x इंटू x बराबर कितना? 182 दिया हुआ है। गुना कर लेंगे x से, ये दोनों में कितना होगा? 27x माइनस x स्क्वायर 100। ये दोनों लेफ्ट में है, दोनों को राइट भेज देते हैं। इसको भेजेंगे तो x स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 100 बराबर। अब देखो 182 का फैक्टर करके 27 लाना है। 14 गुना 13 हो जाता है 182। 14 गुना 13 कितना हो जाता है? 182 हो जाता है। और माइनस 14 और माइनस 13 कितना हो जाता है? माइनस में 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर कितना? 0। तो x कॉमन यहाँ पर है, तो x माइनस 13 अब माइनस यहाँ पर कितना कॉमन है? 14, तो x माइनस बराबर लेफ्ट में भी और राइट में भी x माइनस 13 कॉमन है और x माइनस 14 बच जाएगा बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर x माइनस 14 बराबर x बराबर देखो पहली संख्या 13 होगा और पहली संख्या 14 हो सकता है। अगर पहली संख्या 14 हो जाएगा, लगातार संख्या है, आगे बढ़ेंगे। लगातार करने का मतलब आगे बढ़ना है, ठीक ना, पीछे नहीं जाना है, लगातार। तो 14 अगर मान लेंगे तो दूसरी संख्या कितना निकल जाएगा? 13। लगातार है लेकिन पीछे है, पीछे नहीं जाना है, ठीक ना। तो पहली संख्या कितना निकल गया? अतः पहली संख्या कौन सी माने थे? x बराबर 13। तो दूसरी संख्या कौन सी माने थे? दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14। यही हो गया आपका आंसर। चलिए ठीक है, समझ गए ना आप लोग? चलिए उतारिए आप लोग, तब तक हम बगल हो जाते हैं। जहां पर नहीं समझ में आएगा ना वहां पर पूछना है। इन ऐसे नहीं पूछेंगे, इतना विद्यार्थी है हम पूछ देंगे तो हमारा बेइज्जती हो जाएंगे। ये सब नहीं सोचना है, यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं ना, सीखेंगे। आप लोग ये उतार लिए होंगे, आप लोगों के लिए ये होमवर्क हो गया। आप लोग इसको बना करके कल आइएगा। आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।